गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर 3 में आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र को दर्शा लेते हैं। ये जो तीर के निशान दिख रहे हैं, एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र दर्शाते हैं। इसमें सबसे पहले कोई वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं, क्षेत्र दिशा में वैद्युत द्विध्रुव रखा। जब इसे हम मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर घुमाते हैं तो इसकी स्थिति A', B' हो जाती है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव घूमता है तो दोनों सिरों पर क्षेत्र की दिशा में विस्थापन ज्ञात करते हैं। तो B सिरा जब B' पर पहुंच गया तो क्षेत्र की दिशा में जो विस्थापन है वो CB है। इसी प्रकार A सिरा A' पर पहुंच गया तो इस पर विस्थापन AD है। ये दोनों सिरों पर जो होने वाला विस्थापन बराबर होगा। तो किसी एक सिरे पर विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं और दोनों को जोड़ देते तो कुल विस्थापन आ जाता है, क्योंकि कार्य के लिए हमें विस्थापन और बल चाहिए। तो जैसा चित्र समझ लीजिए। पहले वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे क्षेत्र की दिशा में, फिर उसे मध्य बिंदु O से थीटा कोण घुमा देंगे। ऐसा करने पर दोनों सिरों पर कितना विस्थापन, वो विस्थापन ज्ञात कर लेंगे और दोनों सिरों पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे। इसके आधार पर कुछ हम थ्योरी भी लिख लेते हैं। जैसे कि लिख लेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माना कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में रखा है या क्षेत्र के समांतर रखा है। जब इसे थीटा कोण पर घुमाते हैं तो इसकी स्थिति A', B' हो जाती है। अब देखते हैं, इसी जब A', B' हो गई, जब क्षेत्र से घूम चुका है तो सिरों पर बल भी लगेगा। तब द्विध्रुव के सिरों पर लगने वाला बल पहले बता चुके हैं। जब कोई Q आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता तो उस पर बल QE लगता है। तो यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है, प्रकृति विपरीत है, परिमाण समान बल लगेगा। F बराबर QE। बल तो मालूम हो गया। अब हमें क्षेत्र की दिशा में सिरों पर विस्थापन क्या हुआ, वो विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन दोनों सिरों पर समान होता, अतः किसी एक सिरे पर विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम CB ज्ञात करें या AD ज्ञात करें, तो अगर हमको AD ज्ञात करना है तो देखते हैं, ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी L होगी। टोटल दूरी जब L हुई और हमें इतनी दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी L है, ये दूरी ज्ञात करनी है। ये विस्थापन है AD, A सिरा का क्षेत्र दिशा विस्थापन AD है। तो अगर ये दूरी मालूम हो जाए तो हम पूरी दूरी से इतनी दूरी को कम कर सकते हैं, तो हमें ये दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो ये दूरी हम देखते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से एक लंब की रचना करते हैं, लंब डालते हैं तो एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी ये मालूम है क्योंकि मध्य बिंदु से घूमा है। तो इस समकोण त्रिभुज देखते हैं, कोण के सामने बजाय लंब है तो यह आधार है। हमें आधार ज्ञात करना, कर्ण ज्ञात है। जब किसी समकोण त्रिभुज में आधार ज्ञात करना हो, कर्ण ज्ञात हो, तो cos थीटा का सूत्र लगाते हैं। तो ये लिख लें, समकोण त्रिभुज ODA में, पुनः समकोण त्रिभुज ODA में cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है OD और
ये है एल, तो ओ डी आ गया यहाँ से एल कॉस थीटा। अब हमें ओ डी मालूम हो गया, हमको ए डी चाहिए, तो यहाँ से पुनः ए डी, तो ए डी चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ डी। ओ ए की दूरी पहले मालूम है एल, और ओ डी निकाली एल कॉस थीटा। यहाँ से देखते हैं एल कॉमन मिल रहा है, एल कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, 1 माइनस यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। एडी मालूम हो गया, हमें कुल विस्थापन चाहिए, तो कुल विस्थापन क्योंकि दोनों सिरे विस्थापित हो रहे हैं तो कुल विस्थापन हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। जो ए डी होगा वही बी सी होगा, जो ए डी होगा वही बी सी होगा, तो बी सी को भी हम ए डी ही लिख लेंगे, तो जोड़कर हो जाएगा 2AD। तो 2 और AD का मान पहले निकाल चुके हैं, L 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम किए कार का व्यंजक निकाल सकते हैं। अतः किया गया कार्य, W कहते हैं, सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, बल इंटू कुल विस्थापन, तो बल है आपका QE और विस्थापन है 2L कोष्ठक 1 माइनस कॉस थीटा। अब इधर आ जाइए, अब यहाँ से W बराबर, यहाँ मिलान कर लेते हैं, यहाँ पर 2QL E, 2QL E कोष्ठक में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, और E कोष्ठक 1 माइनस कॉस थीटा। यही है किए गए कार्य का व्यंजक।